हंस के इस लग्जरी वॉल्वो स्लीपर में आज हम कोलकाता से रायपुर जाएंगे। आप इस बस में कोलकाता से पुणे, मुंबई और इंदौर भी जा सकते हैं। एक तरफ में डबल बर्थ है, एक तरफ में सिंगल। ट्रेन जैसा फील आ रहा है बिल्कुल, ये ब्लू कर्टन्स की वजह से। लोगों ने बोल रखा है कि काफ़ी ओवर चार्ज करते हैं, सो अंदर चल के देखते हैं। यहाँ पे मिल गया है मुझे दाल फ्राई और तंदूरी रोटी। आई होप आपको उड़ीसा के ये नज़ारे अच्छे लग रहे हैं। वेदर आप लोग देख ही रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फॉग है। ब्रेकफास्ट में मैंने ले लिया है पोहा और चाय। यहाँ पे बस के बहुत ही बेहतरीन ड्रोन शॉट्स आए हैं। देवियों सज्जनों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार। गुड इवनिंग फ्रॉम कोलकाता, दी सिटी ऑफ जॉय। एंड आज की हमारी डेट ऑफ जर्नी है 10th of अक्टूबर। बहुत दिनों बाद मैं अपने घर से निकला हूँ, ऑलमोस्ट 45 डेज। ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग है क्योंकि इससे पहले इतना लंबा गैप नहीं आया। एंड इसका एक रीज़न है, लास्ट ट्रिप में जब मैं नॉर्थ ईस्ट गया था, आपने वीडियोस देखे ही होंगे। इवन की लास्ट वीडियो अभी भी पेंडिंग है। तो नॉर्थ ईस्ट ट्रिप से जब मैं आया, जब मैं अपने अगले ट्रिप के लिए निकलने वाला था, तब मेरी बहन हॉस्पिटलाइज हो गई थी, इन्फ्लुएंजा भी हो गया था। बट अभी शी इज़ डूइंग वेल। बट उस टाइम मैं निकल नहीं पाया, वो घर में रेस्ट में भी थी एंड 3-4 दिन हॉस्पिटल में भी थी। उस टाइम निकल नहीं पाया। उसके बाद जो है हमारा बिगेस्ट फेस्टिवल दुर्गा पूजा आ गया। पूजा से पहले निकल सकता था, मगर ऐसा है कि पूजा से पहले फिर आ नहीं पाता क्योंकि टिकट्स वगैरह बिल्कुल नहीं मिलते उस टाइम। बंगालीज़ के लिए दुर्गा पूजा इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल एंड सब लोग चाहते हैं उस टाइम आना, तो उस टाइम रश बहुत ज़्यादा रहता है। फाइनली पूजा के बाद अब जाके निकल रहा हूँ, वो भी एक शॉर्ट ट्रिप पे, क्योंकि फिर से दिवाली से पहले मुझे आना है। एंड दिवाली के टाइम कहीं भी बाहर रहूँगा तो उस टाइम भी टिकट्स नहीं मिलते ट्रैवल करने के लिए। इसीलिए मैंने जो वीडियोस है उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम कर दी थी, बहुत धीरे धीरे अपलोड कर रहा था ताकि चैनल एकदम से इनएक्टिव ना हो जाए। कोलकाता से यहाँ पे वॉल्वो बस रूट्स की बात कर लें, शिलीगुड़ी है, दीघा है, हिली है, फिर आसनसोल है एंड रांची है। बट एक और रूट ऐड हुई थी अप्रैल में, जब हंस ने, एमपी बेस्ड ऑपरेटर है बहुत ही बड़े, उन्होंने एक नई वॉल्वो बस सर्विस चालू करी थी कोलकाता से रायपुर की, विच इज़ इन छत्तीसगढ़। तभी से मेरे माइंड में था कि कवर करना है, बट कभी भी हो नहीं पाया था। फाइनली आज मैं ये रूट कवर करने वाला हूँ। तो आज की जर्नी रहने वाली है फ्रॉम कोलकाता टू रायपुर। रायपुर वैसे कोलकाता से बहुत लोग जाते हैं क्योंकि आसपास ना रायपुर के बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं जहाँ पे बहुत लोगों को काम हो सकता है। सो जस्ट इन द केस अगर आपको ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा है या फिर आप फ्लाइट प्रेफर नहीं करना चाह रहे, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, वो स्किप करके अगर आप बस से जर्नी करना चाह रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन क्योंकि दिस इज़ अ डायरेक्ट वॉल्वो स्लीपर बस फ्रॉम कोलकाता टू रायपुर। एंड इसके अलावा कोई और अच्छी बस इस रूट पे नहीं है। एंड जर्नी वुड भी सीनिक क्योंकि कल सुबह हम उड़ीसा संबलपुर होते हुए जाएंगे, तो जंगल, पहाड़, बहुत कुछ देखने को मिलेंगे। तो आई होप दिस वुड बी अ गुड वीडियो। दिक्कत ये है कि इस बस का जो बोर्डिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा दूर है मेरे घर से। पहले ये बस जो है एस्प्लैनेड से चलती थी, बट कुछ कारणों के चलते वहाँ से इन्होंने ऑपरेट करना बंद कर दिया। नाउ दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम सांतरागाची, एकदम कह लीजिए सिटी के बाहर। मतलब मेरे घर से ऑलमोस्ट 1 घंटा 30-40 मिनट लग रहा है पहुंचने में। एंड बस का टाइमिंग इज़ एट 6 PM शाम को। वैसे बता दूं, अपने ट्रैवल बुकिंग्स के लिए मैं यूज़ करता हूं वीगो ऐप। भले वो बस की बुकिंग हो, होटल बुकिंग हो, फ्लाइट बुकिंग हो या फिर ट्रेन बुकिंग हो, इस ऐप पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। फॉर फ्लाइट्स एंड होटल्स ये ऐप तरह तरह के ऐप्स को कंपेयर करता है। जैसे फ्लाइट्स के केस में उनके एयरलाइन के वेबसाइट्स हो गए, इज़ माई ट्रिप हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, हैप्पी फेयर्स हो गया, एंड सब वेबसाइट्स को कंपेयर करके किस पे क्या डील्स चल रही है देख के आपको बेस्ट प्राइस देता है। सो काफ़ी सेविंग्स हो जाती है इस ऐप से मेरी, स्पेशली फॉर होटल्स एंड फ्लाइट्स। इस ऐप पे आप कोलकाता टू रायपुर सर्च करेंगे तो आपको हंस ट्रैवल का ऑप्शन आएगा। आप सीट सेलेक्ट करेंगे, स्लीपर सेलेक्ट करेंगे, फेयर थोड़ा डायनामिक रहता है, आप देख लेना ऐप पे एंड फिर पेमेंट करके विल गेट द टिकट। इसके अलावा इस ऐप पे एयरपोर्ट ट्रांसफर्स, ई सिम, वीज़ास के भी ऑप्शन है। आप बाहर किसी भी और देश में जा रहे हो, आपको वहाँ का वीज़ा चाहिए, किसी भी प्रकार का वीज़ा चाहिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। एंड डॉक्यूमेंटेशन भी सारा यहीं पे मेंशन्ड है। चेकआउट करें वीगो ऐप। इसका जो लेटेस्ट ऐप है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के टॉप में डाल रखा है। पहुँचता हूँ सबसे पहले अपने बोर्डिंग पॉइंट पे। यहाँ पे पहुँच चुका हूँ सांतरागाची में एंड टाइम इज़ 5:35, 5:45 पे उन्होंने बोला था कि वो बाज़ार कोलकाता है, वहाँ पे खड़े रहना। एंड दिक्कत ये हो गई कि मैंने सोचा था मेट्रो से आ जाऊँगा, मेट्रो से हावड़ा एंड देन ट्रेन टू सांतरागाची। बट इतनी बारिश आई ना, फिर हो नहीं पाया क्योंकि मेरे घर से पहले ऑटो लो, ऑटो लेने के बाद मेट्रो स्टेशन जाओ, फिर इंटरचेंज करो, फिर हावड़ा स्टेशन में उतर के टिकट लो, ट्रेन लो। तो इसलिए मैंने कैब ले लिया। भले ऑनलाइन फेयर 550 आ रहा था, लेकिन उन्होंने 700 ले लिया क्योंकि बारिश इतना है।
कोलकाता में एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि कोई भी कैब वाला सेकंड हुगली ब्रिज या हावड़ा ब्रिज पार करना नहीं चाहता। इधर के उधर नहीं जाना चाहते, उधर के इधर नहीं जाना चाहते। पहले जो बस है वो एस्प्लैनेड से ही चलती थी, मतलब मेट्रो गेट के जस्ट बाहर। एंड यहाँ पे इनका ऑफिस है। अगर आप टाइम से पहले आ रहे हैं तो सामान वगैरह रख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे फ़िलहाल बोर्डिंग चालू हो चुका है। बाज़ार कोलकाता के जस्ट सामने खड़े रहेंगे तो आपको बस दिख जाएगी। एंड रायपुर क्रूज़र की पार्किंग छात्रागाची में, इसलिए बस यहाँ पे है। तो चलते हैं फ़िलहाल बस के अंदर, बोर्ड कर लेते हैं। बस का जो कलर है वो वाइट ब्लू है। कल ज़्यादा पता चलेगा, कल सुबह। देख लीजिए कुछ ऐसा है ड्राइवर कैबिन। ठीक है, चलो हम वापस वाले देख लेंगे। वॉल्वो के इंटरेस्ट तो मोरलेस आपको पता ही है। 2x1 का स्लीपर ऑप्शन है। एक तरफ में डबल बर्थ है, एक तरफ में सिंगल। एंड बस लुक्स एकदम नीट एंड क्लीन, कोई कंप्लेंट्स नहीं है। जो कलर कॉम्बिनेशन है ना वो काफ़ी अलग है। ट्रेन जैसा फील आ रहा है बिल्कुल ये ब्लू कर्टन्स की वजह से। एंड वी आर ऑलमोस्ट रेडी फॉर डिपार्चर। पैसेंजर्स हमारे सारे आ गए। इट इज़ 5:50। मेरे को मिला है थर्ड लास्ट रो में लोअर सिंगल स्लीपर। इसकी भी एक अलग कहानी है जो मैं सुनाता हूँ। यहाँ पे बैक रेस्ट है, एक पिलो दे रखा है, बट काफ़ी पतली होती हैं वॉल्वो की पिलोज़। इसके ऊपर आई थिंक कंबल रखना पड़ेगा। चार्जिंग पॉइंट्स हैं, USB वाले भी एंड सॉकेट वाले भी। एंड यहाँ पे बैग रखने के लिए जगह। बाकी तो ये आपको पता है, AC के वेंट एंड बर्थ लैम्प और रीडिंग लैम्प। तो बहुत लोग हो सकता है प्रेफर करें कि ये वाली बस लेके रायपुर जाएं। जो आज मैंने फेयर पे किया है टिल रायपुर, इट इज़ 1500 रुपीज़। बट फेयर क्योंकि डायनामिक है, ऊपर नीचे होता रहता है। एंड आपको ये ब्लू वाले कर्टन्स कैसे लग रहे हैं बताना ज़रूर। लगभग आप कह लो शाम के 6:15 हो गए। वी हैव डिपार्टेड छात्रागाची। एंड यहाँ पे नया जो स्टेशन बिल्डिंग बन रहा था ना, चालू हो गया है। मुझे लगा नहीं था कितनी जल्दी हो जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम रायपुर बहुत पैसेंजर्स ये बस इसलिए लेते हैं क्योंकि हंस वाले आगे कनेक्टिविटी देते हैं टिल इंदौर, मुंबई एंड पुणे। मतलब रायपुर आप पहुँचोगे, आपका 3-4 घंटे का लेओवर रहेगा। शाम को आप दूसरी बस लोगे एंड यू कैन हेड टू पुणे इन दैट। मतलब आप थर्ड डे को, मतलब आज अगर डे 1 है, डे 2 आप रायपुर पहुँचे, रेस्ट लिया 2-3 घंटे हंस के ऑफिस में। शाम को आपको दूसरी बस मिली फ्रॉम रायपुर। आप अगले दिन सुबह पहुँच जाओगे पुणे। तो पुणे की क्योंकि कोलकाता से कोई ज़्यादा अच्छी ट्रेन्स नहीं है, जो रहती हैं वो बहुत लेट चलती हैं। सो 40 आवर्स में पुणे पहुँचना लग्जरी वॉल्वो बस में एक अच्छा ऑप्शन है। एंड फेयर लगभग मान के चलिए 4000 रुपये रहता है उसके लिए। एंड पुणे से यू कैन गो टू मुंबई। एंड अगर आपको इंदौर, उज्जैन भी जाना है तो भी रायपुर से एक कनेक्शन है, वही आप 3-4 घंटा बैठोगे रायपुर में। ऑफिस वगैरह कल मैं सुबह दिखा दूंगा इफ़ यू आर प्रोसीडिंग टू पुणे और इंदौर इन दिस बस। ऑल्सो अगर डिस्टेंस की बात कर लें, आज हम कवर करें लगभग 1000 किलोमीटर्स। एंड यहाँ से जो रूट है दैट इज़ गोइंग टू बी वाया कोलाघाट, बालासोर, भद्रक, संबलपुर एंड देन टू रायपुर। बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया भी आएंगे कल सुबह एंड आई होप आपको मैं दिखा पाऊँ। एंड इस स्लीपर की कहानी है कि मुझे ना डायरेक्ट स्लीपर नहीं मिल रही थी रायपुर के लिए, डबल स्लीपर वगैरह मिल रहा था। मैंने संबलपुर तक मार के देखा तो मुझे दिखा कि ये सिंगल स्लीपर अवेलेबल है। तो पहले मैंने कोलकाता से संबलपुर बुक किया एंड देन फ्रॉम संबलपुर टू रायपुर। वरना डबल बर्थ में किसी और के साथ काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाएगा, स्पेशली विद दिस व्लॉगिंग। बना ली? हाँ बना ली अच्छे से। यहाँ पे हम आ गए हैं नेशनल हाईवे 16 पे। दिस इज दी कोलकाता चेन्नई हाईवे। ये लोग हाँ ऐसे ही करते हैं ये लोग तो। एंड यहाँ पे है हमारे सलमान भैया अटेंडर। एंड दूसरे जो हमारे कैप्टन है वो सो रहे हैं। एंड ये हमारे कैप्टन अकरम भैया। बढ़िया। कोलाघाट कितना बचा? ज़्यादा नहीं, बस 20 मिनट हो। वही बोर्ड लगा और 20 का दवा होटल है। 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट। यहाँ पे वैसे हम क्रॉस कर रहे हैं कोलाघाट एंड जल्दी लेंगे एक छोटा सा टी ब्रेक। यहाँ पे है रूपनारायण रिवर।
यहाँ पे वैसे हम आ गए हैं कोलाघाट में, सामने रहा शेरी पंजाब होटल। एंड ये बहुत ही फेमस है, रात भर चलता है, लोग आते हैं यहाँ पे कोलकाता से गाड़ी ले लेके, बाइक ले लेके खाना खाने। एंड यहाँ पे एक छोटा सा टी ब्रेक लेके हम निकल रहे हैं। वॉशरूम वगैरह भी अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। रात के बज रहे हैं 9:45। हम आके पहुंचे हैं वेस्ट बंगाल उड़ीसा बॉर्डर पे। एंड यहाँ से हम उड़ीसा में एंटर हो जाएंगे। उड़ीसा को स्वागता, जय जगन्नाथ। एंड कुछ देर बाद लेंगे अपना डिनर ब्रेक। वैसे उड़ीसा में एंटर होते ही आता है जलेश्वर। अब कौन की मट्टी है? वैसे रात के यहाँ पे बज रहे हैं 10:15। हमने आके ले लिया है अपना डिनर ब्रेक एट प्रिंस रेस्टोरेंट। आप मैप पे भी सर्च कर सकते हैं। हम हैं फ़िलहाल दौंडिका में। एंड रिव्यूज़ इसके बहुत ख़राब है। लोगों ने बोल रखा है कि काफ़ी ओवर चार्ज करते हैं। सो अंदर चल के देखते हैं। तो यहाँ पे दिस इज़ अ एसी रेस्टोरेंट। एम्बियंस वगैरह काफ़ी बढ़िया ही है, बट प्राइसेस आर ऑन दी हायर साइड। मतलब मैंने दाल फ्राई और रोटी ली। दाल फ्राई फॉर 160 एंड रोटी आई थिंक 20 का है, तंदूरी रोटी। पनीर, चिकन, मटन सब कुछ ही है, बट आई थिंक थोड़ा सा कॉस्टली है, जैसे कि रिव्यूज़ में मैंने पढ़े। तो यहाँ पे मिल गया है मुझे दाल फ्राई और तंदूरी रोटी, बढ़िया ऊपर बटर वगैरह डाल रखा है। मतलब बेसिक जैसे होता है। आई थिंक रेस्ट ऑफ कुड हैव बीन बेटर। सो यहाँ पे डिनर इज़ डन एंड वी आर रेडी टू मूव। एंड बस का जो लिवरी है वो कुछ ऐसा है, वाइट कलर की बस है, लाइट ब्लू एंड डार्क ब्लू के स्ट्राइप्स है, हंस लिखा हुआ है। खाने ठंडा पानी भी मैंने ले लिया यहाँ पे बाहर से, क्योंकि अंदर इनके पास नहीं है। जितने मैंने रिव्यूज़ पढ़े इस होटल के, टेस्ट को लेके किसी ने कुछ शायद नहीं लिखा। ज़्यादा लोगों ने ये लिखा कि प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो कंटिन्यू करते हैं जर्नी। कल जो सुबह के नज़ारे होंगे ना, वो बहुत ही बेहतरीन होंगे। यहाँ से निकलते ही हमारे जो दूसरे कैप्टन हैं उन्होंने चार्ज ले लिया है। ये आपका नाम क्या है? मैं भूल गया। आसिफ भी हैं, ये भी रात भर चलाएंगे। अरे गोल्ड प्लेट 2 सिलेंडर ली तुमने? जादू कर देना। সেই ইশারাতে ডাকে কাছে মন যে রয় না ঘরে। डिनर के बाद हम क्रॉस करते हैं बालासोर भद्रक। एंड कटक से पहले हम ये हाईवे छोड़ के राइट लेते हैं टुवर्ड संबलपुर। हम क्रॉस करते हैं ढेंकनाल, अंगोल, बामूर। एंड इस दौरान हम क्रॉस करते हैं बहुत सारे फॉरेस्ट रेंज। वैसे तो ये रोड दिन के टाइम बहुत ही ज्यादा सीनिक है, मगर अभी क्योंकि रात हो रही है, बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो बस मुझे एक ही बात की इंतजार रहती है कि सुबह कब होगी। পানের দোকানদার ও সখী রে, বন্ধু আমার পানের দোকানদার।
देवियों सज्जनों, गुड मॉर्निंग। अभी फ़िलहाल बज रहे हैं सुबह के 6 एंड वेदर आप लोग देख ही रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फॉग है। विंटर्स अभी पूरी तरह से आए नहीं है, बट ऐसा ही वेदर मिला अनएक्सपेक्टेड। एंड बहुत ही जल्द हम पहुंचने वाले हैं संबलपुर। यहाँ पे इस तरफ सनराइज़ हो रहा है एंड आई होप आपको ओडिशा के ये नज़ारे अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं ओडिशा के संबलपुर में। एंड वैसे संबलपुर में फेमस है माँ समलेश्वरी टेम्पल एंड हीराकुद डैम, जो कि इंडिया में लार्जेस्ट माना जाता है। सो कभी अगर मौका मिलता है तो ये डैम आपको मैं आके दिखाऊंगा। यहाँ पे ओवरटेक कर लिया OSRTC के पूरे रायपुर बस को एंड बस बहुत ही बढ़िया भाग रही है। मतलब कल हम लगभग आधा घंटा लेट निकले थे एक पैसेंजर की वजह से एंड संबलपुर आज एकदम ऑन टाइम आ गए सुबह 6 बजे। एंड यहाँ से कुछ देर बाद जाके लेंगे अपना ब्रेकफास्ट हॉल्ट। टाइम इज़ 7:30 इन दी मॉर्निंग। हम आके पहुँचे हैं, बता रहा हूँ कहाँ पहुँचे हैं। हम आके पहुँचे हैं कारामाल पे एंड यहाँ से उड़ीसा छत्तीसगढ़ बॉर्डर ज़्यादा दूर नहीं है, सामने ही है। एक छोटा सा ब्रेक ले लिया है सुबह चाय नाश्ता करने के लिए इस पेट्रोल पंप पे। वॉशरूम्स की कंडीशन ऐसी है कि आप इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। ढाबा है इनका खुद का नहीं है, पंप वाला वॉशरूम ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। बहुत लोग अगर पुणे वगैरह जाएंगे तो उनके लिए मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। यहाँ पे जो है खटिया वगैरह लगे हैं, बढ़िया माहौल है। ब्रेकफास्ट में मैंने ले लिया है पोहा और चाय एंड दिस इज़ फॉर 40 एंड आई थिंक ये बहुत ही लाइट और टेस्टी ब्रेकफास्ट है पोहा। एंड ये वैसे है शेरी पंजाब फैमिली ढाबा, पंप के जस्ट साइड में ही।
यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, चलते हैं बस में वापस, कंटिन्यू करते हैं जर्नी एंड बहुत ही जल्द दिखाता हूँ आपको कुछ प्यारे प्यारे ड्रोन शॉट वंस वी एंटर छत्तीसगढ़। रात को आप डिनर इधर ही कराते हो? सुबह के फ़िलहाल 8 बज रहे हैं, हम आके पहुंचे हैं उड़ीसा छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे। अब यहाँ से हम छत्तीसगढ़ में एंटर हो जाएंगे। लिए थे कदम बचपन में जो हमने साथ में, दिन रात में तेरा मेरा रिश्ता जब लड़ते हैं हर बात पे। मगर याद है कि जब तू गिरा तो तुझे मैंने था संभाला, और कभी मेरी गलतियों पे तूने पर्दा डाला। तेरे सदके में जाऊं मेरा मान है तू, ओ वीरे मेरी जान है तू, ओ वीरे मेरी जान है तू। मेरी खुशियों का कोई फरमान है तू, ओ वीरे मेरी जान है तू, ओ वीरे मेरी जान है तू। कि तेरे तानों में भी खुली है मिसरी सी प्यार की, मुझको है पता। मैं भी जो प्यारी सी तुझको राखी, तू अपनी कलाई पे इसको ले सजा। तेरे लाड़ ने मुझे है दिया बेफिक्री का आसमां। हो दूर या तू पास हो, तेरी उम्रें हो जवान। कैसे कहूँ तुझ पे कितना नाज करूँ, ओ वीरे मेरी जान है तू, ओ वीरे मेरी जान है तू। तेरे सदके में जाऊं मेरा मान है तू, ओ वीरे मेरी जान है तू, ओ वीरे मेरी जान है तू। यहाँ पे बस के बहुत ही बेहतरीन ड्रोन शॉट्स आए एंड स्पेशल थैंक्स टू हमारे अकरम भैया एंड सलमान भैया एंड भैया सोगन का नाम क्या है, अकरम भैया ना, तो बहुत ही हेल्पफुल थे। एंड एक छोटा सा ही सीनिक सेक्शन था, वो मैं मैप पे देख लिया था कि छत्तीसगढ़ बॉर्डर एंटर होने के बाद ही है, तो वो सैटेलाइट से देख के मैं पहले ही समझ लेता हूँ कि कहाँ पे चलाने से अच्छा है। ऐसे ही नहीं कि कहीं भी रोके कहीं का भी वीडियो बना लिया, फिर उतना अच्छा बनेगा नहीं। रायपुर यहाँ से आई थिंक ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ 150-160 किलोमीटर ही रह गए होंगे ना, इतना ही। तो 3 घंटे 3.5 घंटे के आसपास लगेंगे, एकदम ऑन टाइम जो दिया हुआ है वो उसी पे पहुँच जाएंगे। वॉल्वो के लिए मैंने कहा था कि आपको पुणे, मुंबई और इंदौर के ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आप नॉर्मल अगर कोई भी बस लेते हैं हंस का, तो आपको जितनी भी जगह है महाराष्ट्र में या फिर आप राजस्थान में जोधपुर बोल लीजिए, हैदराबाद बोल लीजिए, हर जगह जाने का ऑप्शन आपको रायपुर से मिल जाएगा। जो नॉर्मल बसेज है भारत बेंच, टाटा लेलैंड की एसी स्लीपर हंस की ही, एंड वॉल्वो में आपको मिल जाएगा पुणे का ऑप्शन एंड इंदौर का ऑप्शन, और हैदराबाद भी। तो ये सब ऑप्शन मिल जाएगा। चलता है शाम को 3-4 बजे के अराउंड, तो तब तक आपको इनका ऑफिस है, वहीं पे आप बैठ सकते हैं। आई होप अगर आप आगे भी जा रहे हैं तो लेओवर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी देख लीजिए छत्तीसगढ़ बहुत ही खाली खाली लग रहा है, एकदम ही मतलब खाली हाईवे है। दिस इज NH 53।
सैमोली बहुत बड़ा नाम है यार। हाँ हाँ, सैमोली तो बहुत बड़ा नाम है, हैं? बहुत बड़ा नाम है, मतलब सबसे बड़ी सबसे बड़ी कंपनी है। हॉर्न दो। तभी यहाँ पे वैसे हम पहुँच गए हैं नारतोरा एंड द टाइम इज़ 9:30। यहाँ से रायपुर ज़्यादा दूर नहीं है। एंड वैसे अगर कंफर्ट की बात कर लें, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो तो जानते ही हैं वॉल्वो का कंफर्ट कैसा है। पिलो थोड़ा बेटर हो सकता था, वो बड़ा वाला पिलो मिलता ना तो थोड़ा मज़ा आता, बट मैंने ब्लैंकेट रख लिया था। हेडरूम बहुत अच्छा है, लेग रूम बहुत अच्छा है, सामान रखने के लिए ऊपर जगह है एंड बर्थ इज़ कंफर्टेबल। मतलब इसको आप इक्विवेलेंट टू ट्रेन्स सेकंड एसी मान सकते हो। प्रिवेसी वगैरह भी अच्छी है, साइड लोअर साइड अपर जैसा। एंड ऑब्वियसली थर्ड एसी से आई फील कि वॉल्वो स्लीपर इज़ मोर कंफर्टेबल। तो अगर आपको ट्रेन की टिकट्स नहीं मिल रही है फॉर पुणे या फिर मुंबई एंड फ्लाइट्स आर वेरी कॉस्टली, दिस कुड बी एन ऑल्टरनेटिव ऑप्शन। एंड उड़ीसा के भी बहुत फॉरेस्ट रेंजेस के पास से हम आज आए, मगर हमने सब कुछ रात को क्रॉस कर लिया। जल्द ही आऊँगा लौट के, स्पेशली फॉर दिस कांजीपाड़ा घाट। मुझे तो लगा था कि बस वहीं से जाएंगी, बट इसका रूट ये नहीं है, तो वो मैं आपको और किसी बस में दिखा दूँगा इन नियर फ्यूचर। एंड यहाँ पे हम पहुँच गए हैं रासनी में। छत्तीसगढ़ में अगर आपको कभी भी घूमने आने का मौका मिले ज़रूर आइए। विज़िट बस्तर, जगदलपुर, बहुत प्यारे वाटरफॉल्स वगैरह देखने को मिलेंगे एंड वो सब मैंने कवर कर लिया। आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। 2-3 महीने पहले मैं गया था। एंड और क्या क्या है यहाँ पे घूमने के लिए वो सब मुझे कमेंट में बता दीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊँ रायपुर या छत्तीसगढ़ तो आप सबके लिए अच्छे से वीडियोस वगैरह बना सकूँ। यहाँ पे ऑलमोस्ट हम ऑन टाइम आ गए थे, मगर जो मेन हाईवे है ना जाने का, उसमें कुछ रोड ब्लॉक वगैरह है, जिसकी वजह से अभी थोड़ा सा घूम के जा रहे हैं नया रायपुर से। 11 AM इन दी मॉर्निंग एंड हम आ गए हैं रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर में। ऑफिस दिखा के, होटल दिखा के, मैं आपको ऑफिस दिखा के, होटल दिखा के व्लॉग ख़त्म करेंगे। एंड वैसे इसका लास्ट स्टॉप जो है वो भाटा गांव में है, जहाँ पे ISBT है, बट घूम के ये बस राजेंद्र नगर ही जाएगी। वहीं पे मुझे सस्ते में होटल मिला तो हाँ, मैंने वही बुक कर लिया। तो यहाँ पे फाइनली घूम के आ गए हैं राजेंद्र नगर वापस। एंड सामने ही है यहाँ पे हंस का ऑफिस। ठीक है भैया, मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम भैया, मिलते हैं फिर। टाटा। चलो भाई। भैया आपको कितने साल हो गए वॉल्वो चलाते हुए? वॉल्वो चलाते हुए हो गए 12 साल। 12 साल के आसपास। एंड आप पहले इंदौर मुंबई चलते थे ना? हाँ, इंदौर मुंबई। ठीक है, चलिए भैया, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर। चलो, आ चुका अपने होटल में। दिस इज़ होटल MM प्रेस्टीज। ये है रूम का साइज़ छोटा है, लेकिन मेरे लिए काफ़ी है। डबल बेड है, AC लगा है, वॉशरूम नीट एंड क्लीन है। यहाँ पे पीने का पानी, केटल वगैरह सब दे रखा है। हैंड TV है, ऐसा कुछ है वॉशरूम। ये रूम मुझे मिला है 1200 रुपये में। यूजुअली 1200 रुपये में जो AC रूम मिलता है वो काफ़ी पुराना टाइप का होता है, बट थोड़ा मॉडर्न है तो अच्छा है। किस्मत इतनी ख़राब है कि वो बोल रहे हैं कि आज ही हमारा वाईफाई ख़राब हुआ है, जबकि मुझे आज वीडियो अपलोड करनी है। जो भी उन्होंने बोला है कि टेक्नीशियन बोला है, आज अगर ठीक हो जाता तो बहुत बढ़िया, वरना अभी थोड़ी देर बाद निकलना पड़ेगा आसपास कोई कैफ़े ढूंढने जहाँ पे वाईफाई है। सो बस दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। कल मुझे जाना है नागपुर एंड वो सुबह मैं किसी बस में जाऊँगा, बीट दादा और बीट नवीन। वो रूट भी थोड़ा अच्छा है तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। एंड नागपुर से हम जाएंगे जबलपुर से फिर आई विल रिटर्न बैक टू कोलकाता। ये रूट्स कुछ ऐसे रूट्स है जो मैंने पहले कभी कवर नहीं करे, इसलिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। खत्म करते हैं आज का व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें, तूफान आंधी या बरसात, हर मंगल शुक्र है आपके साथ।